हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आप स्क्रीन पे एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा। आज हम लोग इसी फॉर्मूले की ज्योमेट्रिकल प्रूविंग करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसकी जो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूविंग कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा क्लास 9th और 10th में है और उसको IIT जेईई की फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए ये प्रूविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की अगर मुझे प्रूविंग करनी है ज्योमेट्रिकल तो कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करना है, हमें समझने की कोशिश करिएगा। प्रूविंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला आपका काम यह है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करनी है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक पेन पकड़ रखा है अपना, इसी तरह आपको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करनी है। तो मैं स्क्रीन पे बनाता हूं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम की, ठीक है। उसके बाद मेरा काम क्या होगा कि मैं इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मानना है मुझे। इस स्ट्रेट लाइन पे मुझे एक पॉइंट मानना है। वो पॉइंट मैं कहीं पर भी मान सकता हूं। यहां पर पॉइंट को मान लूं, यहां पर पॉइंट को मान लूं, यहां पर पॉइंट को मान लूं, यहां पर पॉइंट को मान लूं। मेरी मर्जी, मैं जहां पर चाहूं वहां पर एक पॉइंट को मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने एक पॉइंट यहां कहीं पर मान लिया। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं जहां मानना चाहूं वहां मानूं। ठीक है ना, ये कर सकता हूं मैं। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर जो स्ट्रेट लाइन मैंने एज्यूम कर रखी है उसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ स्मॉल ए है। उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ स्मॉल ए है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ क्या है? स्मॉल ए है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरा यहां पर काम ये है कि यहां से यहां तक जो लेंथ है ना, इसको मैं बी मान ले रहा हूं। यहां से यहां तक की लेंथ है, मैं क्या मान रहा हूं? बी मान रहा हूं। तो जो बची हुई लेंथ है वो क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। जो बची हुई लेंथ है क्या वो ए माइनस बी हो जाएगी? ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने लाइन मानी थी उस लाइन पे मैंने एक पॉइंट माना था। एक पॉइंट मानने के बाद क्या हुआ था कि जो लाइन की टोटल लेंथ है ना, लाइन की जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल ए थी। लाइन की जो मैंने लेंथ मानी थी वो स्मॉल ए थी। जैसे मैंने एक पॉइंट माना, उस पॉइंट ने लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक के पार्ट को बी मान लिया, यहां से यहां तक के पार्ट को बी मान लिया। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। अब इस लाइन से मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस लाइन से मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मैंने यहां पर ये लाइन बना ली है, इसी तरीके की मुझे चार लाइनें चाहिए होंगी अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूं, अब स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसी लाइन से मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करने वाला हूं। तो देखिए, ये एक लाइन, ये ठीक है, एक लाइन ये, ठीक है, ये। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा कि आपको पता है यहां पर कि यहां पर एक पॉइंट है लाइन पे, यहां पर एक पॉइंट है लाइन पे, यहां पर एक पॉइंट है लाइन पे, यहां पर एक पॉइंट है लाइन पे। ठीक है, और आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ बी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल बी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल बी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? बी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? ए माइनस बी हो जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ रही होगी। साथ में एक और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यार, कि जो लाइन की पूरी लेंथ है वो क्या है? स्मॉल ए है। लाइन की जो पूरी लेंथ है वो क्या? स्मॉल ए है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगी? स्मॉल ए लेंथ है पूरी। ठीक है, इसी तरह यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी स्मॉल ए है। ठीक है, इसी तरह यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी स्मॉल ए है। ठीक है,
आपको आई थिंक यहां पर पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब हमें यहां पर एक काम ये करना है कि यहां पर हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। इसी तरह इस पॉइंट को जब इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। कैसी लाइन ड्रॉ हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब आप नोटिस, यहां पर एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, आप यहां पर एक चीज ये नोटिस करेंगे कि बेटा ये जो रीजन है क्या वो स्क्वायर है, जो यहां पर मैं कलर कर रहा हूं क्या ये रीजन एक स्क्वायर रीजन है बेटा। इसी तरह अगर आप यहां पर आएंगे तो आप पाएंगे यार ये भी एक स्क्वायर रीजन है, ठीक है। ये भी कैसा रीजन है एक बेटा, ये भी एक स्क्वायर रीजन है। एकदम बढ़िया से यार कलर करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्क्वायर रीजन है, ठीक है। एक स्क्वायर रीजन हो गया, ठीक है। इतना इससे ज्यादा कलर तो हो नहीं रहा मेरे से, ठीक है। ये एक स्क्वायर रीजन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो रीजन है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ जो मैं कलर कर रहा हूं बेटा, क्या ये एक रेक्टेंगल है। कलर कर देता हूं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, आई थिंक आपको ये फिगर तो समझ आ गया होगा। अब यहां पर एक और बात आप नोटिस करिए, मैं यहां पर स्क्वायर की नंबरिंग कर दूं। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं और ये डी मान लेता हूं, ठीक है। अब आपको मेरे साथ समझना पड़ेगा ये चीज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मैं ये जो स्क्वायर है उसका मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी निकालना है मुझे। क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो बड़े ध्यान से मुझे आप बताइए, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया बेटा, ये वाला जो स्क्वायर आप देख रहे हो ना, अरे यार कैसे मैं कलर कर रहा हूं ये, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो इसकी साइड क्या थी, स्मॉल ए थी। तो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी स्मॉल ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू इसी स्क्वायर का एरिया मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं। देखिए मैंने पहले क्या किया कि स्क्वायर की साइड स्मॉल ए थी तो मैंने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया स्मॉल ए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अंदर जो मैंने कलर किया है, जैसे बैगनी रंग का कलर यहां पर मैंने किया, तो मैं अलग अलग एरियाज निकाल सकता हूं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए मैं, ध्यान समझिएगा, मैं पहले इसका एरिया निकालूंगा। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड बी है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा मैं इसका एरिया निकालूंगा बेटा, ये भी क्योंकि एक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा मैं इसका एरिया निकालने वाला हूं, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं कर सकता हूं b इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से मैं चौथा इसका भी निकाल सकता हूं, ये भी एक रेक्टेंगल है तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो ये भी b इंटू ए माइनस बी। अब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हाँ, एक चीज यहां पर कैंसिल हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर आप देखिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर है, इस बी स्क्वायर को उधर भेजते हैं, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस बी ए क्या हो जाएगा, टू बी ए हो जाएगा। तो इसको इधर भेजेंगे, देखिए प्लस बी ए को उधर भेजेंगे माइनस बी ए हो जाएगा, इस वाले प्लस बी ए को उधर भेजेंगे माइनस बी ए हो जाएगा। इधर क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू बी ए, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको ये प्रूविंग समझ आ गई होगी। अगर हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की ज्योमेट्रिकल प्रूविंग करनी है, फिर भी अगर आपको इसमें कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उन पॉइंटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया प्रूविंग में, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ से आपको चीजें नहीं समझ में आई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।